उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। तमाम सीटों की अपनी अपनी प्राथमिकता है, लेकिन कटहरी सीट को बहुत ही चर्चित मानी जा रहा है। हमारे साथ लालजी वर्मा मौजूद हैं, जो यहाँ पर पहले विधायक थे, सांसद अब बन चुके हैं। अब इनकी पत्नी जो है वो यहाँ से चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाई गई हैं। सर, ये बताइए कि सुबह से ही मैं देख रहा हूँ आप लगातार जो है वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, और आप तो इतना क्षुब्ध हो गए कि आपने अपना गनर भी वापस कर दिया। तो क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? मेरी लगभग 44 साल की राजनीतिक जीवन है। मैंने इतने दिनों में ऐसा उपचुनाव में जिस तरह से पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मिलकर कर रहे हैं, कभी मैंने नहीं देखा। निश्चित रूप से आचार संहिता के लगने के दिन तक, जिस दिन 15 तारीख को आचार संहिता लगी, जिलाधिकारी द्वारा सखी समूह के महिलाओं को 29 स्कूटी देने का काम किया। चुनाव को प्रभावित करने के लिए केवल कटहरी विधानसभा के पूरे जिले में दिया होता तो बात दूसरी होती। तमाम सखी समूह के लोगों को सिलाई मशीन दिलाया गया, नगद भी धनराशि देने का काम किया गया, और आचार संहिता लगने के बाद भी प्रधान की, कोटेदार की अलग अलग समूह में बैठक करके उनको भाजपा के पक्ष में मतदान करने की दबाव डाला गया। और यहाँ तक कि जिस प्रधान ने थोड़ा अकड़ दिखाई, उसके यहाँ टीम जांच करने पहुँच गई आचार संहिता के लगने के बाद। कई ऐसे गांव में मकानों की पैमाइश करने चले गए कि ये खलिहान में तो नहीं बना है। कई ऐसे जगह पर, चनैनी एक गांव है, राजभर समाज के लोग बसे हुए हैं गांव में, मिलजुमला नंबर है, उसमें कुछ तालाब का नंबर है और कुछ खेतौनी है, नपके अलग नहीं हुआ, बंटवारा नहीं हुआ। फिर भी तहसीलदार चले गए और ये कहा कि एसडीएम गए, ये कहा कि यदि आप लोग भाजपा के पक्ष में नहीं करेंगे तो तालाब में आपका बना है, गिरवा दिया जाएगा। इसी तरह से पुलिस के लोग लगभग एक सप्ताह से तांडव किए हुए हैं, हर गांव में जाते हैं, विशेषकर उन गांव में जिन गांव में मुस्लिम बड़ी आबादी है या 99% आबादी है। वहाँ कोई विवाद नहीं है आपस में, और जब से चुनाव हो रहा कभी भी विवाद नहीं रहा। रात में 40-40 मोटरसाइकिल से हूटर बजाते हुए जाते हैं, घरों की तलाशी के नाम पर लाल कार्ड देकर उनको मतदान से विरत रहने की धमकी देने का काम किया जा रहा। हर बूथ पर पुलिस विभाग द्वारा जातीय किस किस जात के कितने मतदाता हैं ये निकलवाया गया। 192 बूथ जिन पर हम भारी वोटों से जीते थे, उनको सबको अति संवेदनशील करके और उनमें इस तरह की बैरिकेडिंग की जा रही है कि लोग गांव से, घर से निकल ना सके। साथ ही साथ भाजपा के लोग बिना परमिशन के 1,000 लोगों की दावत देते हैं, खाना खिलाते हैं, कार्रवाई नहीं होती। और दूसरे समाज के भी लोग, अगर मुस्लिम समाज लोग कहीं अपने चाय की दुकान पे 15-20 भी पहुंच जाते हैं तो उन पर लाठीचार्ज कर दिया जाता 144 के नाम पर। जितने भी 168 की नोटिस हो या 1/7/16 की नोटिस हो, 99% समाजवादी पार्टी के वर्करों का है। प्रत्येक समाजवादी पार्टी का जो बूथ का अध्यक्ष है, उसको टेलीफोन गया कि आप आइए, एसओ साहब से मिल लीजिए, थाना अध्यक्ष से मिल लीजिए, और वो मिलने अगर आया तो उससे कहा गया कि आप चुनाव से दूर रहिए। इस तरह से अन्याय, अत्याचार हो रहा है। और मुझे यहाँ तक भी जानकारी मिली है कि कुछ प्रधानों की बैठक एडिशनल एसपी के द्वारा किया गया
और उसमें तमाम तरह का प्रलोभन भी दिया गया। मुझे पूरी जानकारी, कंक्रीट जानकारी है कि प्रशासन के द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसा बांटने का प्रयास किया गया है। प्रधान और कोटेदारों के माध्यम से सूची बनवाई गई कि कौन देने में वोट मिल सकता। दूसरी तरफ चुनाव आयोग का ये निर्देश है कि कोई व्यक्ति 50,000 से अधिक लेकर आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। हमारे एक कार्यकर्ता हैं रामजन्म वर्मा, वो आज वोटर लिस्ट अपने बूथ प्रभारियों को देने गए थे। उनके जेब में मात्र 23,000 रुपया था। फिर भी उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया, रुपया जब्त कर लिया गया और सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक उनको बैठाए रखा गया। ये जो खबर चली सर कि जो है आपके वो व्यवस्थापक या जो भी विद्यालय के कहा जाए कि वो पैसा बांट रहे थे, तो आपको लगता है कि खबर जो है इसको फैलाया गया है? ये पूरी तरह से मनगढ़ंत है और झूठी भरक। मैंने उसी के बारे में बताया कि चुनाव आयोग ये कहता है कोई व्यक्ति 50,000 रुपये तक अपने जेब में रख सकता है। वो किसी गांव में नहीं थे, किसी सड़क पर नहीं थे। सोमनाथ वर्मा जो हमारे बूथ प्रभारी हैं, उनके दुकान पर उनको वोटर लिस्ट देने गए थे और उस समय दौरान उनके पास 23,000 रुपया पुलिस को मिला। अब वोटर लिस्ट अपने कार्यकर्ता, जैसे आप हमारे पास आए हैं, हम कार्यकर्ता हमारे कार्यालय में बैठे हैं, अब इस समय हम पैसा किसको बांटेंगे? तो इस तरह से मनगढ़ंत बात करके उनको किया गया। और दूसरी तरफ उसी गांव का मजरा है जैनपुर, वहाँ भाजपा के लोग पैसा भी बांट रहे थे और मैंने पुलिस को सूचना दी, पंचायत घर पे दारू की पेटियां रखी गई हैं, लेकिन पुलिस को नहीं मिली। कह लीजिए कि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं है। कई ऐसे गांव में भाजपा के लोग जाकर लोगों को पैसा बांटने का काम कर रहे हैं और पुलिस के साथ मिलकर बांट रहे हैं। धर्मराज निषाद जो हैं वो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो लोगों को शराब देने का काम कर रहे हैं, पैसे देकर कल वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये पूरी तरह से गलत है। कहीं भी एक भी जगह न तो शराब बांटा गया है, न मैंने शराब आज तक पी है, न मैंने बांटने के पक्ष में कभी रहा हूँ। दहशत क्यों फैलाई जा रही है? आप जिस तरीके से, मेरी अभी प्रत्याशी से भी बात हुई, शोभावती वर्मा जी से, उन्होंने कहा कि जो पुलिस के अधिकारी हैं और डीएम हैं, ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ का चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल बेशक, यहाँ भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है। अगर भाजपा केवल लड़ती तो हमारी जीत का मार्जिन कम से कम 60-70 हज़ार वोट का होता। लेकिन भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है, चुनाव लड़ रहा प्रशासन। और जिस तरह से हरसमेंट किया जा रहा, आप इल्फातगंज गए रहे होंगे, आपने देखा किस तरह की फोर्स लगाई गई है। कभी आज तक के इतिहास में अलनपुर में, अमीनपुर में, बिलासपुर में, बदरुद्दीनपुर में, गौहनिया में, इल्फातगंज में कोई विवाद नहीं हुआ चुनाव में। उसके बाद भी जिस तरह की फोर्स लगाकर लोगों का गलियों को बैरिकेटिंग करके, अगर आपने देखा होगा तो उतरेथू गांव में मैं गया कि गली को बैरिकेटिंग की गया है, जो गांव से निकलती है गली उसको बैरिकेटिंग किया गया। तो निश्चित रूप से एक भय का वातावरण पैदा किया गया है। और विशेष रूप से 118 बूथों पर, जो टांडा ब्लॉक की बूथ हैं, जहां हमारी मार्जिन हमेशा ज़्यादा रहती है। इसको लेकर आपने अखिलेश यादव जी से बात करी, उनको बताई ये सारी चीज़ें? नहीं बताया, मैंने सबको बताया है और उन्होंने इस बारे में बार बार अपने भाषण में कहा भी है। निश्चित रूप से उस 118 बूथ पर जिस तरह का फोर्स का दबाव है उतना कहीं नहीं है। उन्हीं पर इनका, चूँकि वहाँ की मेरी लीड 14,000 की थी, उसी लीड से 2022 में मैं चुनाव जीता था, बाकी जगह मार्जिन उसको कवर करते हुए। तो उस लीड को कम करने के लिए, समाजवादी पार्टी का वोट कम पड़ने पावे, इसके लिए ये दहशत फैलाया जा रहा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो
हमारे साथ अंबेडकर नगर सांसद लालजी वर्मा मौजूद हैं और साफ तौर पर इनका कहना यह है कि कटहरी को सीट को जीतने के लिए शासन प्रशासन लगातार मनमानी कर रहा है। वोटर्स को डराया और धमकाया जा रहा है और साथ ही साथ उनको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।